वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सबको पता होना चाहिए। अब सबको क्या पता होना चाहिए? जो मैं आज आपको बता रही हूँ सच में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका लोहा तो आयुर्वेद ने भी माना है। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप मेरी वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। पर एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने हैं? यदि अभी तक नहीं बने तो अब बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कीजिए। दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। तो फिर देर किस बात की, चलिए बात करते हैं हम कि सबको पता होना चाहिए। पर क्या पता होना चाहिए? ये कोई इधर उधर की बातें नहीं है, ये ज्ञान की बातें हैं। सच में ये सबको मालूम होनी चाहिए। तो चलिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे बेसन की। बेसन में छिपा है खूबसूरती का राज, ये बात सबको पता होना चाहिए। और बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हमें मालूम है कि हमेशा आप मैम एक ही बात बताते हो, बेसन टाइटनिंग इफेक्ट देता है, ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, ये स्किन को टाइट करता है, स्किन में फाइन लाइंस और झुर्रियों को खत्म करता है। यस आई नो, ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है। बट आज जो हम बेसन के बारे में बताएंगे आप उसे ध्यान से सुनिए। बेसन आपके स्किन पर कौन कौन सी प्रॉब्लम है उस हिसाब से हमें कैसे लगाना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है बेसन में छुपा है खूबसूरती का राज। वो क्या है? तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बेसन को हम यदि दही में मिलाकर लगाते हैं तो ये हमारे स्किन से दाग धब्बे, झुर्रियाँ, पिगमेंटेशन दूर करता है। यदि हम बेसन को नींबू के रस में मिलाकर लगाते हैं तो ये हमारे स्किन से जो सन टैन्स के निशान पड़े हुए हैं ये उसे भी दूर करता है। यहाँ तक कि यूवी रेजेस से भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। यदि आप बेसन में कस्तूरी हल्दी मिलाकर लगाते हैं, सिंपल हल्दी नहीं, मैं हमेशा कस्तूरी हल्दी के बारे में बोलती हूँ क्योंकि कस्तूरी हल्दी ही एक ऐसी हल्दी है जो हमारे स्किन से दाग धब्बे, झुर्रियाँ, पिगमेंटेशन दूर करता है। यदि आप बेसन के अंदर रॉ मिल्क डालकर इसका पैक बनाकर अपने चेहरे पर लगाते हैं, ये आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, डेड स्किन रिमूव करता है और उसके साथ साथ आपकी स्किन को टाइट करता है। यदि हम बेसन, शहद और रॉ मिल्क इन तीनों को मिलाकर लगाते हैं तो ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और उसके साथ साथ हमारे पिंपल जैसे दाग धब्बे होते हैं उसे भी दूर करता है, यहाँ तक कि पिंपल को आने से भी रोकता है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर, जो सबको पता होना चाहिए। वो तो मुझे लगता है कि सबको पता ही है, चाय और कॉफ़ी कभी खाली पेट नहीं पीनी चाहिए। यदि आप खाली पेट पीते हैं तो आपको एसिडिटी या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, आपके पेट में दर्द होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि अल्सर बनने की भी संभावना हो जाती है। आप हमेशा याद रखिएगा पेट का संबंध हमारी स्किन के साथ है। यदि हमारा पेट बिल्कुल ठीक है तो हमारी स्किन ज़रूर ग्लो करेगी। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं जो सबको पता होना चाहिए। यदि आपके चेहरे पर ढेर सारे पिगमेंटेशन है या आपके चेहरे पर एक बहुत अधिक कालापन है या काले काले फेस पर आपके निशान हैं या फिर एक्ने के निशान छूट गए हैं, आपने पोटैटो की एक स्लाइस लेनी है। स्लाइस को आपने बीच में से टक टक करके होल्स बना देने हैं। होल्स बनाने के बाद आप नींबू की कुछ बूंदें लेकर उसके ऊपर डाल लीजिए। उसको आप अपने चेहरे पर रब कीजिए। आप उसको 5 to 10 मिनट्स रब कीजिए। देखिए धीरे धीरे आपकी स्किन पर ब्लीचिंग इफेक्ट्स भी होगा, आपकी स्किन ग्लो भी करेगी और ये जो पिगमेंटेशन जैसी चीज़ें हैं वो आपसे कोसों दूर हो जाएगी। पर लेमन एक बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि लेमन डालने इसका नाम लेते हैं तो बहुत से लोगों में घबराहट शुरू हो जाती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि लेमन नहीं डालना तो आप उसके अंदर टोमेटो की कुछ बूंदें डाल दीजिए, उसके साथ आप रब कर लीजिए। जब पोटैटो और टोमेटो ये दोनों मिलते हैं ये ब्लीचिंग इफेक्ट भी देता है, आपकी स्किन पर ग्लो भी लाता है, पिगमेंटेशन को कम करता है, यहाँ तक कि फाइन लाइंस जैसी समस्याओं को भी दूर करता है। कोई भी निशान आपके चेहरे पर छूट गए हों, चाहे वो चोट के निशान हो या एक्ने के छुटे हुए निशान हो, धीरे 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 वो फेड हो जाते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सबको पता होना चाहिए। वो क्या है? आपने ऑयल बनाना है। आपने 200 ग्राम सरसों का तेल लेना है और 20 ग्राम देसी कपूर लेनी है। कपूर को ऑयल के अंदर डालकर छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप देखिएगा 1 या 2 दिन में देसी कपूर और ऑयल ये दोनों मिल जाते हैं। ये तैयार हो जाएगा आपका दर्द निवारक तेल। आपने क्या करना है, यदि आपकी पीठ में बहुत अधिक दर्द रहता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों की समस्याएं होती हैं कि वो ऑफिस जाते हैं या एक ही पोस्चर पर बैठे रहते हैं तो उनकी पीठ पर बहुत अधिक पेन होने लग जाती है, तो आपने इस ऑयल की मसाज करनी है अपनी पीठ पर। धीरे धीरे आपके पीठ दर्द से भी आपको आराम मिल जाएगा, जो आपकी बैकबोन है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सबको पता होना चाहिए। हम बात करेंगे अरबी के ऊपर। अरबी को पॉलीफिनोल्स का एक बेहतरीन सोर्स माना गया है और ये कैंसर जैसे रोग के जोखिम को भी कम करने में सहायक होता है, या यूं कहा जाए कि कैंसर सेल्स को बनने ही नहीं देता। तो आज से ही अपने डे टू डे रूटीन में अरबी को ज़रूर यूज़ कीजिएगा।
चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबको पता होना चाहिए। अब वो क्या पता होना चाहिए? आपको आलू का जूस निकालना है, पर आप हर बार फ्रेश पोटैटो का जूस निकालना है। आपने क्या करना है, आप जब सब्जी बना रहे हो, एक पोटैटो लिया, आप उसको शेड किया, दबाया और उसका जूस निकल गया। आपको 2 स्पून ही पोटैटो जूस चाहिए। आपने उस जूस के अंदर छोटा सा एक कॉटन का बॉल बनाना है, डिप करना है। डिप करने के बाद अपनी आंखों के नीचे अच्छे से लगाना है। लगाने के बाद में अपने फिंगर डिप करके अच्छे से मसाज करनी है आंखों के नीचे। आंखों के नीचे मसाज करने के बाद दोबारा उस कॉटन में लगाना है, देन अगेन अप्लाई करना है। उसके बाद आपने फिर 2-4 मिनट अच्छे से मसाज करनी है। मसाज आप इस 3rd फिंगर से करना, क्योंकि इस फिंगर में प्रेशर नहीं होता, तो आप कोशिश कीजिएगा इस फिंगर से अच्छे से मसाज कीजिएगा। मसाज करने के बाद में आपके पास पोटैटो जूस तब भी मिलेगा। आपने उस पोटैटो जूस को एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स लगाइए। लगाने के बाद में फिंगर भी पोटैटो जूस में आप डुबो लीजिए और अच्छे से मसाज कीजिए। आप आंखों के ऊपर भी कर सकते हैं, आंखों के नीचे भी कर सकते हैं। आप देखिएगा आपके अंडर आई डार्क सर्कल तो बहुत जल्दी कम हो जाएंगे, या हो भी सकता है कि आपके बिल्कुल ही खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत पुराने जिनके डार्क सर्कल्स होते हैं वो धीरे धीरे जाते हैं, उनको एकदम से हटाना बहुत मुश्किल है। पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके बहुत थोड़े अभी शुरू ही होते हैं, उनके तो एकदम चले जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा पोटैटो जूस जो है वो अपनी आंखों के नीचे अंडर आई डार्क सर्कल पर ज़रूर लगाइए। और फिर भी यदि आपका पोटैटो जूस बच गए तो पोटैटो जूस और टमाटो जूस, इन दोनों को लीजिए, अपने पूरे फेस पर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद में आप 4 to 5 मिनट्स छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद वॉश कर लीजिए। आप देखिएगा कि आपकी स्किन कितनी ग्लो करेगी। वैसे तो ये भी कहा जाता है कि पोटैटो का जूस और टोमेटो का जूस यदि आप दोनों मिलाकर लगाते हैं तो ये रामबाण का काम करता है आपकी पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए। तो चलिए, मुझे लगता है जो सबको पता होना चाहिए अब सबको पता चल गया, तो अब सोचने की कोई बात नहीं है। अब जैसे जैसे आपको अच्छा लगता है उसे यूज़ कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए। पर क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने? यदि अभी तक नहीं बने तो आप बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन उसे प्रेस कीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए। दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। चलें।